तनिष्क, जिसे गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी में हम सब बहुत पसंद करते हैं। जब भी किसी इंडियन को अगर ज्वेलरी खरीदनी हो तो तनिष्क सबसे पहले दिमाग में आता है, राइट। 1984 में स्टैब्लिश्ड टाटा ग्रुप की तनिष्क ब्रांड जो अपने अंदर बहुत सारे सब ब्रांड को लॉन्च कर चुकी है। मिया फॉर वर्किंग वुमेन, रिवा फॉर वेडिंग कलेक्शन, आवीर फॉर मेंस कलेक्शन। सबसे पहले तनिष्क ने 18 कैरेट मेंस वॉचेस विद स्टडेड स्टोन्स के जरिए अपने मार्केट में अपनी जगह बनाई। फिर धीरे धीरे 22 कैरेट के गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी से अपने आप को स्थापित किया। तो ऐसा क्या हुआ कि एक बार ट्विटर पे तनिष्क को बॉयकॉट करने की ट्वीट ट्रेंड करने लगी? तो देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन है तनिष्क का एकत्वम एड। एकत्वम वो एड है जिसमें इंटरफेथ मैरिज को दिखाया गया था। इसमें इस एड में ये दिखाया गया था कि एक मुस्लिम परिवार में एक हिंदू बहू प्रेग्नेंट होती है और उस बहू के गोद भराई की रस्म होती है, वो उसकी मुस्लिम मदर इन लॉ करती है। तो जब बहू से पूछती है कि माँ आपके घर में तो ये रस्म नहीं होती, तो उसके रिएक्शन में उस मुस्लिम मदर इन लॉ का ये कहना था कि बेटी को खुश रखने के लिए ये रिचुअल्स तो हर घर में होते हैं। तो ये थी इंटरफेथ एड की कंट्रोवर्सी। इससे लोग इसलिए ऑफेंड हुए कि हर बार सेक्युलरिज्म के नाम पर सिर्फ हिंदू को ही इस तरह से क्यों दिखाया जाता है। ये भी तो हो सकता था कि मदर इन लॉ जो है वो हिंदू होती और बहू जो होती वो मुस्लिम होती, लेकिन नहीं। लोगों को ये लगने लगा कि इस एड से लव जिहाद प्रमोट हो रहा है, यानी कि हिंदू लड़की का मुस्लिम घर में बहू बनकर जाना और उसे उस हिंदू बहू को मुस्लिम फैमिली के द्वारा एक्सेप्टेड होना, ये लव जिहाद को प्रमोट करता है। कुछ मिनटों या कुछ दिनों के अंदर ही ट्विटर पर बॉयकॉट तनिष्क हैशटैग ट्रेंड करने लगा। इससे तनिष्क को वो एड विथड्रॉ करना पड़ा। एड के विथड्रॉ होने के बाद तनिष्क की तरफ से एपोलॉजी आया कि उन्होंने कोई इंटेंशनली किसी एक धर्म को टारगेट नहीं किया था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के यूनिटी को दिखाने के लिए इस एड को किया था, सेक्युलरिज्म को दिखाने के लिए इस एड को किया था। लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर हर बार हिंदू को ही टारगेट किया जाता है। क्यों नहीं उस एड की जगह पे हिंदू बहू की जगह मुस्लिम बहू को और मुस्लिम मदर इन लॉ की जगह हिंदू मदर इन लॉ को दिखाया गया? क्यों नहीं? ये थी इस एड की कंट्रोवर्सी। अब आप सोचेंगे कि इस एड के बाद तनिष्क को बहुत बैकस्लैश मिला, उसकी सेल भी नीचे गिर गई होगी। जी नहीं, कई बार क्या होता है ना कि कंट्रोवर्सी नेगेटिव इम्पैक्ट की जगह पॉजिटिव इम्पैक्ट भी छोड़ देता है। यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है तनिष्क के लिए। तनिष्क की अगर गूगल में सर्चेबल हिस्ट्री के बारे में चेक करेंगे तो उस एड के प्रमोशन के दौरान, उस एड कैंपेन के दौरान जो बैकस्लैश मिल रहा था वो एड विथड्रॉन हो गया। उसके बाद तनिष्क को गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया गया। तो सर्चेबल हिस्ट्री में डेटा में तनिष्क की जो सर्चिंग वॉल्यूम थी वो सबसे ज्यादा। तनिष्क के एकत्वम एड कंट्रोवर्सी के बाद एड के विथड्रॉन होने के जस्ट 1 महीने बाद ही फिर दिवाली के टाइम पर तनिष्क के एक और एड कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। ये थी दिवाली के फेस्टिव सीजन के एड की। इसमें दिखाया गया था कि 4 औरतें अपने अपने स्टेटमेंट्स दे रही हैं कि दिवाली में मैं अपने मम्मी से मिलने जा रही हूँ, फायर क्रैकर्स से नहीं, यानी पटाखों से नहीं। और एक कहती है कि मुझे नहीं लगता कि किसी को फायर क्रैकर्स जलाने चाहिए, दिया जलाने चाहिए। तो इस तरीके से ये दिवाली में क्या हमें फायर क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, सिर्फ लाइट्स और दिया जलाने चाहिए, पॉल्यूशन नहीं बढ़ाना चाहिए, इस तरीके से इस चीज़ को दिखाया गया था कि फायर क्रैकर्स के बिना भी दिवाली एंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, ज्वेलरी पहन के, अच्छे से तैयार होके, मिठाइयाँ ये सब खा के, एक दूसरे से मिल के हम सेलिब्रेट कर सकते हैं विदाउट फायर क्रैकर्स। तो इस एड कैंपेन की वजह से हिंदू जो लोग थे, हिंदू कम्युनिटी, वो ऑफेंड हुए थे क्योंकि हर बार हिंदू फेस्टिवल्स, हिंदू रिचुअल्स को ही, हिंदुइज्म को ही क्योंकि बार बार टारगेट किया जा रहा था। किसी और फेस्टिवल के रिचुअल्स को लेकर तो कभी कोई टारगेट नहीं किया गया। इसी बात पर ये कंट्रोवर्सी हुई थी और फिर इस एड को फिर से विथड्रॉ किया गया था। यानी एक ही साल में 2020 में पैंडेमिक के दौरान 2 लगातार एड कंट्रोवर्सी हुई थी तनिष्क को लेकर, एक के बाद एक 2 कंट्रोवर्सीज। फिर भी तनिष्क क्योंकि एक बहुत मशहूर ब्रांड है, बहुत ही एक लॉयल ब्रांड है, बहुत ही एक उसकी अलग ही पहचान है, तो उसने अपने खुद को रीब्रांडिंग करने में वो समर्थ थी। तो 2022 में जब मैटरनिटी लीव के बारे में बात हुई, एक इमोशनल ऐड बनाया तनिष्क ने जिसमें जहाँ पे दिखाया जा रहा था कि एक लेडी फिर से जॉब, अपना करियर स्टार्ट करना चाहती है और उसने बीच में मैटरनिटी लीव लिया था। तो उस मैटरनिटी लीव को भी सेम इंपॉर्टेंस दिया जाता है एज लाइक प्रोफेशनल करियर।
क्योंकि एक मॉम का जॉब, एक मॉम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो कभी कम नहीं होती है, वो किसी भी तरीके से कमतर नहीं है, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को दर्शाया गया था वुमेन एम्पावरमेंट का, मैटरनिटी लीव का, वुमेन के सैक्रिफाइसेस, उसके चॉइसेस के बारे में, जो एक इमोशनल एड था। उसके बाद एक केस स्टडी से हम क्या सीखते हैं, तनिष्क के केस स्टडी से हम ये सीखते हैं कि एड कैंपेन्स जो होती है उसमें सिर्फ एक सेक्टर या एक सेगमेंट को टारगेट करके हम एड्स बनाएं तो दूसरे जो कम्युनिटीज होती हैं वो ऑफेंड हो सकती है, और हमें किसी भी तरीके से सोशल एनिमल्स को हर्ट नहीं करना है। एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है मार्केटिंग का, आपको वो जिता भी सकता है, आपको वो हरा भी सकता है, आपको वो नस्तनाबूद भी कर सकता है, आपको वो सफल भी बना सकता है। अब इसे इस तरह समझिए कि एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का एक पार्ट है, लेकिन एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग में। और किसी और वीडियो में मैं एडवर्टीजमेंट के बारे में स्पेसिफिकली वीडियो बनाना चाहूँगी। अगर मार्केटिंग गीक्स जो है, मार्केटिंग पर्सन हैं जो एडवर्टीजमेंट और सेलिंग इसके बारे में, मार्केटिंग के बारे में जानना चाहेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे ऐसी वीडियो बनती रहेगी। प्लीज़ कॉमेंट्स में सजेशंस में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।